गौहत्या को लेकर किश्तवाड़ के इलाका पुछाल में जोरदार एहतजाज हो रहा है। गौहत्या जो है वो कल रात के अंधेरे में इसको सरंजाम दिया गया, जहां पुलिस किश्तवाड़ मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया और वहां मौके पर फरार होने वाले शख्स को अभी तक पुलिस जो है ढूंढ रही है। आज सुबह से ही लगातार सनातन धर्म सभा जो किश्तवाड़ की है वो लगातार किश्तवाड़ के इलाका पुछाल में धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे सनातन धर्म सभा के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने ये गौकशी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पुलिस और सिविल इंतजामिया वहां पर पहुंची, जहां डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ किश्तवाड़ और एडीडीसी किश्तवाड़ वहां पर पहुंचे और लोगों को यकीन दहानी दिलाई कि उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके जो शॉप्स वगैरह हैं जो उनके वहाँ जिसने गौकशी की उनको सीज किया गया है और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका नाम शेर मोहम्मद है, मुबशर अहमद है, मुदस्सिर अहमद है, गुलाम हसन हजाम, मोहम्मद सलीम किचलू, इन लोगों को जो है पकड़ा गया है। और जो छठा आदमी है जो जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद इरफान, जो इस वक्त फरार है। पुलिस इसको जो मोहम्मद इरफान है जो फरार है इसको ढूंढ रही है और इनको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। उन्हें सनातन धर्म सभा लोगों को यकीन दहानी दिलाई है कि इसको भी जल्द अज जल्द पकड़ा जाएगा और इसको जो है इसको भी जो है सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। वहीं इस धरना प्रदर्शन के बीच में जो अरशद गिरी है जो सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो भी वहां पर पहुंचा और अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घिनौना हरकत किया है उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सनातन धर्म सभा के जो जिला सदर है उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हमेशा यहाँ भाईचारे की मिसाल पैदा की है। क्या कुछ सनातन धर्म सभा के लोग और जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। हत्या करने वालों पर जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 1 से 1.5 घंटा बीतने को जा रहा है प्रदर्शन का, और जिला प्रशासन को तब से बस नहीं है। क्या उन्होंने उस समाज के साथ समझौता कर लिया है कि वे कार्रवाई नहीं कर सकते? सिक्योरिटी दे रहे हो। अगर मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के कि आपने अगर कार्रवाई की है, आपने अगर पर्चा लगाया है, आपने अगर एफआईआर रजिस्टर्ड की है, हिंदू का हनन हुआ तो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो कातिलों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो कातिलों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो कातिलों को, गिरफ्तार करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। सुअर की औलादों को फांसी दो, फांसी दो, सुअर की औलादों को फांसी दो, फांसी दो, गौहत्यारों को फांसी दो। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कल रात में यहाँ एक घर के अंदर यहाँ खुदकुशी की गई। रात को ही ये खबर जो है एकदम से जैसे जंगल की आग की तरह फैली और जगह से फोन अभी यहाँ पुछाल में पहुंचे हैं और यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग इस गौकशी में शामिल हैं उन सब के ऊपर पीएसए लगेगा। और कुछ लोगों को 6 लोगों को ये कह रहे हैं कि 6 लोग हमने पकड़े हैं, जो लोग अभी इनकी गिरफ्त से बाहर हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर पीएसए लगेगा। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अभी यहाँ हमने लिया बाइट्स लिए, उन्होंने भी आपके साथ शाना बशाना खड़ा और हाँ, बिल्कुल की गाड़ी में वो आपके साथ है। उस कम्युनिटी अभी उस पर क्या कुछ कमेंट देने की कोशिश? बिल्कुल, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ लोग यहाँ भी हमारे साथ भी हैं और उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है जिससे यहाँ का भाईचारा खराब हो रहा है तो हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्या कुछ आश्वासन दिलाया, क्योंकि अभी आप प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, क्या कुछ अभी आश्वासन दिलाया जा रहा है? नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी जो लोग इनकी गिरफ्त से बाहर हैं उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर पीएसए लगे, जिससे एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो, आइंदा आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं यहाँ किश्तवाड़ के अंदर ना हो। क्योंकि यहाँ पे छोटी सी घटना जो है, छोटी सी चिंगारी जो है वो यहाँ बड़े विनाश को यहाँ बुलावा देती है। इसलिए
हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कहा है कि आप ठीक है, बाकी काम आप अपने निपटाते रहिए जो आपका काम है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी घटना करने वालों पर, जो चाहे गोकशी करने वाले लोग हैं, चाहे OGW यहाँ हो, जो आतंकवादियों को यहाँ पे यहाँ सपोर्ट करते हैं या उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनको अपने घरों में पनाह देते हैं, उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और छोड़ दे हैं उन लोगों को दोबारा से वापस। हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि इनके ऊपर भी कड़ी नजर रखिए। धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ एनक्रोचमेंट जो हुई है, जो लोग उन्होंने मकान बनाया है इसमें, जब तक एनक्रोचमेंट तब तक धरना जारी रहेगा। यहाँ कंपन ग्राउंड में है ये, और ये उनको भी पकड़ा जाए जो भी इनकी गिरफ्त से बाहर है। और यहाँ जैसा कि देखने को मिला है, यहाँ पे स्टेट लैंड पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, यहाँ एक दादागिरी यहाँ पे मचा के रखी है। और यहाँ पे बहुत यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये एक लेबर यहाँ आया था और आज इसके पास लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी इसके पास है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उतनी प्रॉपर्टी जो है वो इसके पास कहाँ से पहुंची है। कहीं ऐसा न हो कि ये कोई देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त हो। और एक व्यक्ति जो है, जो एक डेलीवेजर भी है और उसने ऐसा काम किया है, इस काम में वो मुलविस है, उसको जल्द से जल्द वहाँ से निकालें। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, डीएसपी साहब ने भी आपको बताया कि इसमें जो 6 बंदे मुलविस थे, 6 में 5 बंदे पकड़े गए हैं, उनको FIR लगा गई है। और जो 6था बंदा है, पुलिस बड़ी सख्ती से उसको ढूंढ रही है। और जैसे और उसको भी मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में उसको दबोच लेंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद पैसे लगेगा और उनको हम बाहर जेल में भेजने वाले हैं। और दूसरा, बोइंग स्मगलिंग की भी बात की हमने, उसमें हमने कोई 40 रूट परमिट और RC भी कैंसिल की है, उस पर भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और चौथा, जो इसकी गाड़ी है इसको भी सीज करके हम ले रहे हैं। इसके अलावा सीज हुई है, इसके अलावा जैसे बोल रहे हैं डीएसपी साहब, गाड़ी सीज हुई है और हम इनकी दुकानें भी अभी सील कर रहे हैं। तो अब मेरी आपसे, मुलाजिम भी है, उसके लिए भी अगर इसमें मुलाजिम कोई मुलविस है, उस पर भी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सनातन धर्म सभा के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन, वाक़या जो कल रात को यहाँ हुआ, इससे यहाँ के देशभक्त समाज को, हिंदू समाज की बड़ी जो है एक चेष्टा को ठेस पहुंची है। इसके लिए जितने भी भर्त्सना की जाए उन लोगों की जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, वो कम है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रशासन मेरे साथ इस वक्त है, इनका आश्वासन तो मिला, और जो अभी इन्होंने यहाँ घोषणा कर दी कि दोनों दुकानें जो है इनकी सील कर दी जाएंगी, इनकी गाड़ियां सीज हो गई, और जो लोग इसमें मुलविस थे उनमें से 6 में से 5 की अरेस्ट हो चुकी है। 6ठे को भी ये कुछ ही घंटों में, चंद ही घंटों में पकड़कर अपने गिरफ्त में लाने वाले हैं। हम इस कार्रवाई से मुतफिक तो है, पर तसल्ली बख्श कार्रवाई तभी होगी जब वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। ऐसा न हो एक दिन में बाहर निकल आए, उनको PSA लगना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा दोबारा करने का सोचे तक नहीं। ये लोग जो है, इनके हौसले बुलंद इसलिए हो जाते हैं। पिछले ही दिनों में इडियाल में एक ऐसी ही कोशिश की गई थी, उसको भी बाद में नाकाम कर दिया गया। लेकिन कोशिशें अगर बदस्तूर रहती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ का प्रशासन जो है उनको नकेल कसने में कहीं पर नाकाम हो रहा है। उनको ऐसी नकेल कसो कि दूसरा कांप जाए, जो दूसरा ऐसा करने का कभी सोचे भी नहीं। और हम इस आश्वासन पे तो आज के इस आंदोलन को अभी समाप्त कर देंगे, पर ऐसा न हो कि 2 दिन के बाद हमें पूरा किश्तवाड़ जो है बंद करना पड़े। हम चक्का जाम कर देंगे, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे अगर कोई भी ले तो लाल इस मामले में किया गया। बस इतना ही आज मुस्लिम कम्युनिटी के किश्तवाड़ का इतिहास रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सीधा कभी कन्फ्रंटेशन में नहीं आए। जो लोग इस भाईचारे को रखना डालने का प्रयास करते हैं, अगर उनको सरेआम पर लाने के लिए मुस्लिम समाज भी हमारे साथ खुलम खुला कहता है, तो वो तो काबिल तारीफ है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने स्टेटमेंट भी दिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो कल्प्रिट है उसको सजा ऐसी मिले कि दूसरा कभी वैसा करने का सोचे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कि ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। मैं इसकी मतलब किन अल्फाज में आपको क्या बताऊं कि ये कितना दुख भरा मामला है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ये मैं समझता हूं कि ये एक हिसाब से इन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है। ये इंसानियत के खिलाफ है। हमारे गांव का भाईचारे को जख्म पहुंचाने के लिए ये एक कोशिश है। मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ऐसे वाक़ात पे संगीन दिखाई जाए और ऐसे कल्प्रिट्स के साथ ऐसा कानून इस्तेमाल किया जाए कि आइंदा के लिए दोबारा इबरतनाक हो, दूसरा कोई ऐसा न करे। इस ऐसे वाक़े के साथ हम इनके अपने बरादरी के साथ खड़े हैं। हम ऐसा वाक़या अपने गांव में क्या अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कहीं पे भी हो, हम उसकी मजम्मत करते रहेंगे हमेशा। हमारा दीन ये नहीं सिखाता है कि आप अपने हमसाये के उसको दुख पहुंचाओ या उनके खिलाफ जाओ। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता है। हम इस वक्त इनके इस दुख की घड़ी में साथ हैं, बाकायदा हमारी पूरी कम्युनिटी इनके साथ है। हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और जो उनके कानून में इसके लिए जो कुछ भी लिखा है वो उसके साथ हो। यही हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी, हम ही वहाँ पे टाइम पे मौके पर पहुँचे थे और हमने मौके से जो है आदमी अरेस्ट किए। उसके अलावा जो है इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो इसका मेन आदमी है जिसका ये बछड़ा था वो आदमी अरेस्ट है। जिसने ये कार्रवाई किया वो आदमी अरेस्ट है। उसकी फैमिली के 3 लोग अरेस्ट हैं। उसके अलावा हमें जब रात को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें एक और आदमी मुलविस है जो कि इस घर का रहने वाला नहीं है बल्कि इसी मोहल्ले में दूसरी जगह का रहने वाला है, उसको भी हमने रातों रात अरेस्ट किया। अब एक आदमी है इस घर का, इसी घर का रहने वाला है, इसका साधु है, वो यही रहता है। वो आदमी अभी यहाँ पे नहीं है। उस आदमी को भी अरेस्ट किया जाएगा इंस्टेंटली। FIR जो है वो लॉन्च हो गई है। 182 FIR का नंबर है। FIR में अंडर प्रॉपर सेक्शन जो है वो लॉन्च हुई है। उसके अलावा जो है इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे इनका चार्ज। इसके अलावा जो ये लोग हैं इनके डोजियर्स प्रिपेयर होंगे और इन लोगों को PSA दिया जाएगा।